Welcome back once again. So here we'll start the chapter, explanation of chapter. Clear? Land, soil and water जो हमारे चैप्टर का नाम है. These are the three of the most important abiotic natural resources. As in the previous geographical chapter, we thus learn about the biotic and abiotic. Right? So you better know the meaning of abiotic. What is the meaning of abiotic? Yes, non-living. Clear? So non-living natural resources में land, soil and water जो है वो काफ़ी important है. In this chapter, we'll try to understand the key features of these resources. हम इस chapter में ये resources के key features को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे. हाउ दे आर असेंशियल टू सपोर्ट एंड सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एंड वाई वी नीड टू यूज देम जुडिशियसली फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट. तो इन दिस चैप्टर वी विल सी दैट द थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर चैप्टर, लैंड, सॉइल एंड वाटर, हाउ दे आर यूजफुल, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, and how they are useful to support our day-to-day life, to sustain all our life forms also, and why we need to use them judiciously. Judiciously in the glossary we discuss judiciously it means wisely or according to the rules that we cannot harm others or other thing. तो हमारे सर्वाइवल एंड हमारे डेवलपमेंट के लिए लैंड, सॉइल एंड वाटर क्यों ज़रूरी है, क्यों उनकी अहमियत है, वो भी हम देखें. फर्स्ट इज लैंड. लैंड इज considered a major resource because of the use it is put to by human beings. जमीन जो है लैंड, इट इज़ कंसिडर्ड अ मेजर रिसोर्स. इट इज़ अ मेजर रिसोर्स, बहुत बड़ा रिसोर्स. क्या कारण है? क्योंकि वो ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा काम आती है. ज़मीन, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो लैंड की वजह से है, हालांकि वाटर की वजह से भी है, बट हमारी सारी एक्टिविटीज़, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ लैंड की वजह से पॉसिबल होती है. Land is used to build homes, transportation lines and other requirements of a human settlements. ज़मीन का यूज़ क्या होता है? घर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन लाइंस माने ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, बाकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो ह्यूमन सेटलमेंट, हमारी घर बनाने की, छोटे से छोटा झोपड़ा हो या बड़े से बड़ी बिल्डिंग हो, उसको बसाने के लिए हमें ज़मीन तो चाहिए ही. राइट? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल रेयरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप ऑन लैंड. ज़मीन कितना ज़रूरी है? एग्रीकल्चर माने खेती, फॉरेस्ट्री माने कलेक्शन ऑफ रूट्स एंड फ्रूट्स और काफ़ी रबर इंडस्ट्रीज़ एंड मैनी मोर. एनिमल रेयरिंग माने कैटल्स और जानवरों को पालना. माइनिंग, खोदना. इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप ऑन लैंड. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और बाकी सारी एक्टिविटीज़ जिससे हम पैसे कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पे डेवलप होती है? लैंड पे. Thus land yields food and raw materials. इसीलिए ज़मीन जो है वो yield माने ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया आउटपुट. तो इट yields food and raw materials. वो खाना और raw materials दोनों एज ए प्रोडक्ट, एज एन आउटपुट वो हमें देती. Land provides us with many scenic spots that humans visit for recreation and enjoyment. Land की वजह से हमें काफ़ी ऐसे सीनिक स्पॉट्स मिलते हैं जिसको देख के हमें, स्पॉट माने स्थल, सीनिक माने काफ़ी अच्छा दृश्य, जिसको हम विज़िट करते हैं और हम खुद को रिलैक्स करते हैं या फिर एन्जॉयमेंट भी
होता है। तो these are the profile of land what we discussed regarding the introduction of land, right? Next is land use. अब हम उनके यूज देखेंगे, क्या क्या जमीन के यूज होते हैं, राइट? द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस पर्पसेस इज नोन एज लैंड यूज। लैंड यूज किसको कहते हैं? ह्यूमंस के द्वारा जमीन का अलग अलग पर्पस के लिए उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड लैंड यूज। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लैंड यूज। शॉप बनानी है जमीन पे, लैंड यूज। फैक्ट्री बनानी है, लैंड यूज। खेती करनी है, लैंड यूज। रोड बनाना है, लैंड यूज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड यूज। At present, approximately land use can be divided into arable land, pasture, forest and other uses. आज की तारीख में देखा जाए तो लैंड यूज को अमूमन हम उसके लैंड यूज को डिवाइड कर सकते हैं अरेबल लैंड। अरेबल का हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया। अरेबल लैंड 11%, pasture 26%, forest 32% and 31% जो है वो लैंड का यूज़ होता है अदर यूजेस, माने बाकी सारे मिसलेनियस यूजेस, राइट? तो ज़मीन का ये सारा यूज़ भी होता है। द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज लिमिटेड ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स पुट बाय द एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट, राइट? तो लैंड एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन, माने जिस लैंड एरिया में कल्टीवेशन होता हो, माने खेती होती, इज लिमिटेड ड्यू टू कंस्ट्रेंट पुट बाय द एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट के एलिमेंट्स ने जो कंस्ट्रेंट रखा है, उस कंस्ट्रेंट की वजह से, कंस्ट्रेंट वो भी ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया, उसका मतलब होता है लिमिटेशन, राइट? दैट इज कंस्ट्रेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट के कुछ लिमिटेशंस है। बारिश होती है, तूफान आते हैं, सूखा भी आता है, जो नेचुरल उसके है, और फिजिकल एनवायरनमेंट्स जो है उसके एलिमेंट्स की वजह से जो कंस्ट्रेंट होते हैं, उसकी वजह से कल्टीवेशन जो है वो लिमिटेड होता जा रहा है, राइट? लेट अस सी। Land use basically depends on various physical and human factors as seen from the flow chart on the next page. नेक्स्ट पेज में एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है, वो हम समझेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। तो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि लैंड यूज़ जो है इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है लैंड का यूज़। माने लैंड का यूज़ क्या होगा, वो किस पे निर्भर रहता है? फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। माने उसके आसपास का क्या वातावरण है, राइट? उसके सबसे ऊपर माने वातावरण और सबसे नीचे माने बेड रॉक, उसका क्या प्रोफाइल है, उसके आधार पे उसका यूज़ हो सकता है। एंड ह्यूमंस, वहाँ के आसपास पे कौन रह रहा है और वो ये ज़मीन का क्या यूज़ करेगा, उसके ऊपर आधार रखता है कि लैंड यूज़ जो है वो किस पे डिपेंड करता है। अगेन एक एक्टिविटी है जो आपको फाइंड आउट करनी है अबाउट द प्लेन्स, सपाट समथर जमीन जो होती है, दैट एक्टेड एज बेड रॉक्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड अर्बन सेंटर्स। बहुत सालों पहले की जो संस्कृति थी, अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन और अर्बन सेंटर्स, इवन तब के भी शहर हुआ करते थे, ठीक है, उसमें बेडरॉक्स के तहत, बेडरॉक्स के तौर पे जो एक्ट कर रहे थे प्लेन्स, जमीन, राइट, उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन
ढूंढनी, right? So we are discussing right now land. We just discussed land use. Now land use in India. भारत में क्या उपयोग है जमीन के? Some salient aspects, कुछ aspects है हमारे पास. India has a total geographical area of 328.7 million hectares, right? सो इंडिया जो है उसके पास कितना एरिया है जियोग्राफिकली, माने ज़मीन कितनी है? 328.7 मिलियन हेक्टर. 1 मिलियन माने 10 लाख. 10 लाख इंटू 328.7 हेक्टर्स. ऑफ दीज, उसमें से अबाउट 307.8 मिलियन हेक्टर्स ऑफ इन लैंड एरिया हैव बीन यूटिलाइज्ड. 328.7 में से 307.8 मिलियन हेक्टर्स जो है उसका उपयोग किया जा रहा है. लैंड यूज इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. whenever we are having this kind of tabular form, so we can have the perfect idea and a zoomed idea, right? So we can see that लैंड यूज इन इंडिया, किस तरह की लैंड, और टोटल लैंड एरिया जो है उसका परसेंटेज. नेट सोन एरिया माने उगाना, तो उसमें पूरी ज़मीन का 45% जो है वो चीज़ें उगाने में होती. फॉरेस्ट 23.32 जंगल है भारत में, राइट? कुल जो ज़मीन है उसमें से 23% ऐसा है जिसमें जंगल है. और कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है ऐसी ज़मीन 14.25, उसमें डेजर्ट्स भी आ जाते हैं, राइट? दलदल वाली ज़मीन भी आ जाती है, बंजर ज़मीन भी आ जाती है सभी. फेलो लैंड माने ऐसे ही रख दी गई हुई ज़मीन 8.5%. अनप्रोडक्टिव लैंड जिसमें कुछ नहीं उगता है वैसी 4%, 4.5% वाली. परमानेंट पेस्चर एंड अदर ग्राजिंग लैंड्स. परमानेंटली पेस्चरिंग जो हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया, कैटल्स के लिए घास चारा हो तो वैसी ज़मीनें जो है वो 3.33% है. एंड प्लांटेशंस, कहीं कुछ उगाया है तो वैसी ज़मीनें 1.03. क्लियर? सो दिस इज द लैंड यूज इन इंडिया. क्लियर? लेट अस मूव अहेड as we said that the flow chart. लैंड यूज, ज़मीन का यूज़, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स, दो तरीके से होता है. फिजिकल फैक्टर्स देखा जाए तो रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये चारों फिजिकल फैक्टर्स हैं. ह्यूमन फैक्टर्स देखें तो पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड ओनर्स ऑफ लैंड, प्राइवेट है या कम्युनिटी. ये दो मेन फैक्टर्स है फिजिकल एंड ह्यूमंस. उसके सब फैक्टर्स है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन जिसको कहते हैं, राइट? उसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अर्थ या रॉक्स का नीचे की तरफ हेवीली फॉल होना, राइट? तो अनस्टेबल माउंटेन या ऐसी ज़मीन है जिसमें अर्थक्वेक या किसी और वजह से लैंड का नीचे गिरना, दैट इज लैंडस्लाइड, या फिर स्टीप स्लोप है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. देर आर ऑफन कॉज्ड बाय दीज आर ऑफन कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश से होता है, अर्थक्वेक से होता है, वोल्केनोज की वजह से होता है, और ह्यूमन एक्शंस की वजह से भी होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन
डिफोरेस्टेशन एंड एक्सकेवेशन, खेती से, कंस्ट्रक्शन कामकाज से, इरिगेशन की वजह से, क्योंकि पानी जब हम ले लेते हैं तो नीचे का लेवल जो है वो कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है। डिफोरेस्टेशन जंगलों के काटने से, एंड एक्सकेवेशन माने जमीन को खोदने से। 2019 में हैवी रेन्स आया था इंडिया में, तो उसकी वजह से उत्तराखंड के एंड जम्मू एंड कश्मीर के गांव में लैंडस्लाइड्स हुआ था, क्योंकि वो प्लेट्यूज है, हाइट पर है, तो वहाँ पे होता है। एक ही परिवार के 6 लोग उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में मर गए थे जब उनके घर पे डेब्रीज गिरा। ग्लोसरी में डेब्रीज का हमने डिस्कशन किया है, डेब्रीज माने कचरा, और वो उनके ही बोल्डर्स के नीचे दबकर मर गए। तो ये रिस्क जो है, वो रिस्क अगर हमें कम करना है तो एडवांस प्लानिंग में चलना पड़ेगा, और रिस्क क्या है वो मैप करना पड़ेगा। कम्युनिटी को एजुकेट करके अवेयरनेस करना पड़ेगा, मासिस को, आसपास के लोगों को हमें ना उसकी जानकारी देनी होगी। लैंड यूज़ रेगुलेशंस, ज़मीन के क्या उपयोग हो सकते उसके कायदे कानून बनने चाहिए। रिलोकेशन ऑफ वल्नरेबल सेटलमेंट्स, जो रिस्की सेटलमेंट्स है उनको रिलोकेट करना, दूसरी जगह पे उनको स्थायी करना। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक स्ट्रक्चर्स, वीक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो गिर पड़ते हैं, तो उसको हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे है जो मेजर्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब हम देखेंगे, फर्स्टली वी सो द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड, देन यूज ऑफ लैंड, नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड, कि हम कैसे बचा सकते हैं लैंड का कैसा उपयोग करने से लैंड कंजर्व होती है। With a land area of only about 29% all over the earth, we need to plan our land use very carefully and skillfully. क्योंकि पूरे अर्थ में लैंड का 29% ही है। You know that 70% वाटर, 71 के आसपास। तो हमें अर्थ का काफ़ी अच्छी तरह से उपयोग करना पड़ेगा और केयरफुली भी करना पड़ेगा। Improper land use such as farming or marginal lands and mining activities leading to soil erosion must be avoided. लैंड यूज का इम्प्रॉपर यूज, जैसे कि मार्जिनल लैंड्स का, उसमें भी फार्मिंग करना, 2 खेतों के बीच में हो, 2 बेड्स के बीच में हो, कुछ ऐसी ज़मीन है जिसमें ना उगाया जाए तो अच्छा है, बट फिर भी मार्जिनल लैंड्स में फार्मिंग करना। और माइनिंग एक्टिविटीज़, खोदने का काम, वो फिर इंसानों की ज़रूरत काफ़ी है, तो मटेरियल काफ़ी डिमांडेड है, तो माइनिंग करते, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। इरोजन का हमने ग्लोसरी में पढ़ा, इरोजन का मतलब होता है ऊपरी लेयर का रिमूवल होना, उसको अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, राइट। We must ensure that this delicate resource does not get converted to badlands. हमें ये भी देखना है कि ऐसा सॉफ्ट रिसोर्स जो है, लैंड जो है, सॉइल है, वो बैडलैंड्स में कन्वर्ट ना हो, माने बंजर ज़मीन पे फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ उग ना सके, वैसा ना हो, वो भी हमें कंफर्म करना है, इंश्योर करना है। To conserve our land resource, it is necessary to plan a proper utilization of the available land. Land resource को बचाने के लिए, conserve करने के लिए, what we need to do is, we need to have the proper planning with the proper utilization. It is very necessary for the available land. जितनी ज़मीन है उसका कैसे
हम उपयोग करें और कैसे हम उसको कम से कम नुकसान पहुंचाए, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। लैंड रिक्लेमेशन, वापिस से लैंड जैसी थी वैसी करना। वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, कचरे वाली ज़मीन, ऐसी ज़मीन है जो यूज़ नहीं हो सकती है, उसको भी रिक्लेम करना। अफॉरेस्टेशन माने जंगल जो है, राइट, वो जंगल में अगर किसी कारण से वो जंगल आज नहीं है तो उसको अफॉरेस्ट करना, राइट। ऐसी ज़मीन जो बंजर है जहाँ पे कुछ उग सकता है तो वहाँ पे कुछ उगाना, दैट इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड फार्मिंग मेथड्स एंड मेजर्स टू चेक सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, तो ऐसी इम्प्रूव्ड फार्मिंग मेथड का यूज़ करना और ऐसे मेजर्स का यूज़ करना जिसकी वजह से सॉइल इरोड ना हो और डेजर्टिफिकेशन ना हो। तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि सॉइल का इरोजन, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा सॉइल को इरोड ना होने देना है और ज़मीन को डेजर्टिफाई करने से बचाना है। दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वेज टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट वेज है जिसकी वजह से लैंड रिसोर्स जो है वो कंजर्व हो सकता है। So in next video we'll see regarding the soil.